नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी कला के 425 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित, 632 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शनिवार को पोस्ट कोड 25,001 के तहत 425 पदों पर ट्रेनिंग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला की भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। यह परीक्षा 12 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। अब आयोग की ओर से अनुमोदित अवार्ड सूचियों और अनुपात 1:1 से 1:4 के अनुसार इस परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया। इन पदों को भरने का अनुरोध प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्राप्त हुआ था और 30 मई 2025 को इन्हें विज्ञापन किया गया था। इन पदों के लिए कुल 44,155 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में 38,220 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि 59,135 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। में 632 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया यानी कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। बिजली सब्सिडी के लिए इस दिन से शुरू होगी राशन कार्ड को मेट्रो से जोड़ने की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी लेने के लिए 15 अप्रैल से राशन कार्ड को मेट्रो से जोड़ने यानी कि लिंकेज की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लाइव किया जाएगा, में जहां उपभोक्ता घर बैठे ही अपने राशन कार्ड को अधिकतम 2 बिजली मेट्रो से लिंक कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ से कम वेतन पाने का पात्र नहीं है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उनके जूनियर के समान वेतन यानी कि स्टेप अप पे प्रदान किया जाए। कोर्ट ने कहा कि भले ही जूनियर पहले प्रमोट हो गए हो, लेकिन जब सीनियर भी उसी कैडर में प्रमोट होकर आ जाता है तो वह अपनी वरिष्ठता वापस पा लेते हैं। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसी विसंगति आती है तो सरकार को वरिष्ठ का वेतन बढ़ाकर जूनियर के बराबर करना चाहिए। अदालत ने फंडामेंटल रूल्स से FR 22 और विभाग के पुराने आदेश 16 मार्च 2012 को जारी याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। शिमला, धर्मशाला और चंबा समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला और चंबा समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप शुक्रवार रात करीब 9:47 पर दर्ज हुआ। इस दौरान कई लोग सोशल मीडिया पर भी भूकंप आने की सूचना साझा करते नजर आई। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार भूकंप के 2 हल्के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.9 रही। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत में जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था। हिमाचल में पानी के बिल की नई दरें तय, शहरी क्षेत्र के लोगों की जेब होगी ढीली। ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या हुआ निर्णय, जाने जानकारी। हिमाचल प्रदेश के 74 शहरी निकाय में जल शक्ति विभाग ने पानी का नया टैरिफ लागू कर दिया। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 14 रुपये प्रति किलो लीटर, जबकि व्यावसायिक और सरकारी संस्थानों को 30 रुपये प्रति किलो लीटर का भुगतान करना होगा। इस शिमला कलका ट्रैक पर NRI और विदेशी सैलानियों का यादगार सफर, स्पेशल ट्रेन बुक करवाकर पहुंचे हिल स्टेशन। हिमाचल प्रदेश की वादियों का अनुभव लेने के लिए विदेशी सैलानियों और NRI के एक समूह ने शिमला कालका ट्रैक पर विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन में सफर किया। लगभग 40 सैलानियों ने 1 लाख रुपये से अधिक खर्च कर धर्मपुर से शिमला तक के लिए विशेष ट्रेन बुक की। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 23 मई को होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवार अब 11 मई तक बीएड की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HPU ही इस बार HPU सहित SPU मंडी के अधीन सभी निजी बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा। ऐसे में इच्छुक विद्यार्थी HPU के शिक्षा विभाग क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के अलावा सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों की करीब 8,000 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 23 मई को आयोजित होगी। बता दें कि प्रवेश परीक्षा के लिए यहां बनेंगे केंद्र। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए जिन 14 शहरों में प्रवेश परीक्षा केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है, उनमें शिमला, सोलन, नाहन, धर्मशाला, सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, रामपुर, बुसहर, कांगड़ा व चंबा शामिल हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स परीक्षा परिणाम को अभी करना पड़ेगा इंतजार। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में और होंगी भर्तियां। मार्च माह 20 और 21 मार्च में पोस्ट कोड 26,004 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के कुल 508 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम के लिए उम्मीदवारों को करीब 2 माह का इंतजार करना होगा। चयन आयोग इस पोस्ट कोड के परिणाम को घोषित करने के लिए पारदर्शिता से अपनी तमाम औपचारिकताओं पूर्ण करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा चयन आयोग जल्द ही सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी भर्तियां करेगा। इसके अलावा चयन आयोग जल्द ही जेईई सिविल के 149 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आयोग ने कार्य शुरू कर दिया है। आयोग जल्द ही इसके लिए पोस्ट कोड निर्धारित करने के उपरांत विज्ञापन प्रकाशित करेगा। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि पोस्ट कोड 25,026 के लिए उम्मीदवार 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए संशोधन के मुताबिक उम्मीदवारों को आयु में विशिष्ट छूट प्रदान की गई है। मैं इसके साथ ही पुरुष और ट्रांसजेंडर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोस्ट कोड 26,004 के परीक्षा परिणाम को घोषित करने में अभी वक्त लगेगा। जेईई सिविल की भर्तियों के लिए रिक्विजिशन प्राप्त हुई है। इसके लिए जल्द ही परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने रावी में 2 संपर्क सड़कों का किया लोकार्पण। स्थानीय नागरिकों को दी शुभकामनाएं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल उपमंडल के ग्राम पंचायत रावी में 35 लाख रुपए से निर्मित टूरान से हमरान संपर्क मार्ग पर 20 लाख रुपए निर्मित से टूरान से अमर प्रेम नगर संपर्क मार्ग 2 सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने स्थानीय नागरिकों को शुभकामनाएं दी और आने वाले समय में और विकासात्मक कार्य को और अधिक गति देने का आश्वासन भी दिया। हमरान में आयोजित एक समारोह में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए रोहित ठाकुर ने बताया कि सुराचली क्षेत्र से उनका एक पारिवारिक एवं भावनात्मक संबंध है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ठाकुर रामलाल के समय से ही सुराचली क्षेत्र और यहां के निवासियों से हमेशा ही उन्हें प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। इस बात का उन्हें पूर्ण विश्वास है। हिमाचल में 5 अप्रैल को शाम 8 बजे से ठप हो जाएंगी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं। कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 5 अप्रैल यानी कि आज रविवार की शाम 8 बजे से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस हड़ताल से राज्य भर में इमरजेंसी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यूनियन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह हड़ताल 5 अप्रैल शाम 8 बजे से शुरू होगी और 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाली इस हड़ताल के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और रेफरल सेवाओं में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खनन से लोगों की जमीन और पुलों को खतरा रोकने पर धमकी दे रहा है माफिया। पुलिस चौकी धीरा के अंतर्गत आने वाले तमलो और डगेरा के वासिंदे अवैध खनन के विरोध में लामबंद हो गए तथा ग्रामीणों ने खनन के विरोध में खड़े लोगों को खनन माफिया द्वारा धमकाए जाने के विरोध में पुलिस चौकी प्रभारी धीरा अतिरिक्त उप निरीक्षक देशराज को एक शिकायत पत्र सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस को सौंपे गए शिकायत पत्र में लोगों ने बताया कि तमलो और डगेरा गांव के मध्य एक नाला है जो आगे चलकर न्यूगल नदी में मिलता है तथा इस नाले के साथ आसपास के ग्रामीणों की निजी भूमि भी लगती है। लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने पहले इस नाले में जेसीबी मशीन के माध्यम से अवैध खनन किया गया था। इस अवैध खनन का विरोध पहले भी ग्रामीणों द्वारा किया गया था तथा पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कुछ समय के लिए यह कार्य बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा अवैध खनन शुरू कर दिया गया है। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, 75 पदों पर होगी भर्ती। जाने कहां और कब होंगे इंटरव्यू। जिला चंबा के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष भर्ती अभियान के तहत निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 75 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा आयोजित की जा रही है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तैनाती दी जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही यह भर्ती केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है जिनकी आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं की एलपीजी बुकिंग अपने आप रद्द, लोग परेशान, सामने आई ये वजह। हिमाचल प्रदेश में गैस उपभोक्ताओं के लिए नया वित्त वर्ष से मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। दरअसल 31 मार्च को गैस एजेंसियों के सिस्टम और ई-केवाईसी अनिवार्य होने के कारण उन सभी उपभोक्ताओं को बुकिंग कैंसिल हो गई है जिन्होंने 20 मार्च के बाद आवेदन किया था। उन्हें सिलेंडर डिलीवर नहीं हो पाया था, वो उनकी बुकिंग सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण अपने आप रद्द हो गई है। वहीं अब इन उपभोक्ताओं को नए सिरे से बुकिंग करानी पड़ रही है, जिससे गैस एजेंसियों के पास बैकलॉग की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। नए नियमों और सप्लाई की कमी के कारण उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। नियमों के अनुसार शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिन और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद गैस सिलेंडर मिल रहा है। वहीं 25 दिन बाद सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन बुकिंग रद्द होने से यह वेटिंग अब 40 दिन पार कर गई है। वहीं एक सामान्य सिलेंडर औसतन 1 महीना चलता है। ऐसे में 40 से 45 दिन की वेटिंग ने परिवारों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। उद्यमिता को बढ़ावा देगी प्रदेश सरकार। 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट प्रोग्राम स्थानीय उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा। हिमाचल में उद्योग स्थापित करने तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई नवाचार किए गए। प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण में हिमाचल को देश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। बता दें कि हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के सफल आयोजन से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम और अधिक मजबूत हुआ है। राज्य में युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नई हिम स्टार्टअप स्कीम तैयार की जाएगी, जिसके तहत इच्छुक स्टार्टअप और इनक्यूबेटर को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्त वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन और मजबूत करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट्स प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, जिसमें हर जिला 3 विशिष्ट उत्पादों की पहचान करेगा और इन्हें औद्योगिक नीति के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। इंटरनेट पर मिलेंगी 32,000 दुर्लभ पांडुलिपियां, 1 करोड़ प्राचीन अभिलेख और हस्तलिपियों का होगा क्या कल्प। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया। इसके बाद शीघ्र ही इनका पोर्टल तैयार होगा, जिसे राष्ट्रीय अभिलेख पोर्टल के साथ पहले चरण में स्थान मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य अभिलेखागार विंग भाषा एवं संस्कृति विभाग ने प्रदेश के 32,000 दुर्लभ डॉक्यूमेंट का संग्रह अब तक कर लिया, जिसमें रियासत कालीन से लेकर पांडुलिपियां भी यहां संरक्षित रखी गई है। यह जानकारी शुक्रवार को सहायक निदेशक राज्य अभिलेखागार शिमला मोहन ठाकुर ने नाहन में आयोजित हिमाचली लोक कला के पुरोधा रहे स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी की 110वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान दी। सहायक निदेशक मोहन ठाकुर ने बताया कि सिरमौर में राज्य स्तरीय जयंती समारोह में लगी प्रदर्शनी में 50 दुर्लभ शोध पत्र अथवा डॉक्यूमेंट को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इग्नू में दाखिले की अंतिम तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 30 मार्च से बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दी है। यह जानकारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय उन विद्यार्थियों के हित में लिया गया जो किसी कारणवश अब तक किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। वह डॉक्टर धर्मपाल ने कहा कि जो विद्यार्थी पहले से किसी अन्य संस्थान में नियमित यानी कि रेगुलर पाठ्यक्रम कर रहे हैं, वे भी इग्नू से अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा कोर्स से कर सकते हैं। सीबीएसई ने बदला 9वीं 10वीं का सिलेबस। गणित विज्ञान में होंगे 2 लेवल, पास होने को 33% अंक अनिवार्य। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए नया पाठ्यक्रम जारी किया है। यह इसी सत्र से लागू होगा। इसमें कई अहम बदलाव किए गए। अब प्रत्येक छात्र को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से 2 भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य है। तीसरी भाषा में उत्तीर्ण हुए बिना छात्र 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक अन्य भाषा ले सकते हैं। वहीं दिव्यांग को 1 भाषा पढ़ने की छूट है। 9वीं कक्षा के लिए यह नया ढांचा 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा, जबकि 10वीं कक्षा के लिए इसे अगले सत्र 2027-28 से प्रभावी किया जाएगा। गणित विज्ञान विषयों में अब 2 कोर्स लेवल मानक यानी कि स्टैंडर्ड व एडवांस होंगे। मानक सभी के लिए अनिवार्य होगा, जबकि एडवांस से ऐच्छिक रहेगा। एडवांस कोर्स चुनने पर अतिरिक्त 25 अंकों की परीक्षा देनी होगी। इसमें उत्तीर्ण होने पर मार्कशीट में एडवांस लेवल पास अंकित रहेगा। जल्द रेगुलर होंगे टीजीटी। शिक्षा विभाग ने मांगा 2 साल सेवा पूरी करने वालों का विवरण। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में कार्यरत उन टीजीटी शिक्षकों का पूरा ब्यौरा एकत्र करें जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर लगातार 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। यह जानकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में एकत्र की जाएगी।
23 चतुर सैनिक कर्मचारी प्रमोट, महिला बाल विकास निदेशालय ने दिया पदोन्नति का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने विभाग में कार्यरत चतुर सैनिक कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का तोहफा दिया है। विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 23 कर्मचारियों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों में चपरासी यानी कि प्यून, चौकीदार, कुक, आया और स्वीपर जैसे पदों पर तैनात कर्मी शामिल हैं। हिमाचल में सफेद आफत, अटल टनल से धुंधी तक फंसे सैकड़ों वाहन, पुलिस ने चलाई रेस्क्यू, देखे लाइव वीडियो। अटल टनल के साउथ पोर्टल से धुंधी तक बर्फबारी ने सैर सपाटे को निकले पर्यटकों की दिक्कतें बढ़ा दी है। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को सुरक्षित निकालकर मनाली की ओर भेज रही है। पुलिस ने हालांकि अटल टनल साधारण वाहनों के लिए बंद कर दी थी, लेकिन सुबह सिस्सू और कॉक्सर की ओर गए पर्यटक शाम को लौटने लगे तो बर्फबारी तेज हो गई। वाहन स्किड होने से अटल टनल के भीतर भी वाहनों की लाइन लग गई। अटल टनल से हॉकी पुल तक जाम के हालत बने हैं। चारना में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 2 की मौत, चालक घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राजगढ़ नौराधार हरिपुर धार सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नौराधार और हरिपुर धार के बीच चारना के समीप उस समय हुआ जब एक स्विफ्ट कार HP 88A 6058 अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना शनिवार तड़के करीब 3 बजे हुई। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। कार में 3 लोग सवार थे, इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक को नौराधार अस्पताल भेजा गया। बिना फास्टैग टोल पार करना पड़ेगा महंगा, यूपीआई से भुगतान पर 25% अधिक देना होगा टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान व्यवस्था को और सख्त व डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब बिना फास्टैग या अमान्य फास्टैग के साथ टोल प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को यूपीआई से भुगतान करने पर निर्धारित शुल्क से 25% अधिक राशि देनी होगी। यह प्रावधान आगामी 10 अप्रैल से लागू किया जाएगा। किरतपुर मनाली फोरलेन पर स्थापित टोल प्लाजा में भी यह नियम लागू होगा। इससे देश भर से मनाली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को यहां आने से पहले अपना फास्टैग चालू हालत में रखना होगा, अन्यथा उनका सफर महंगा हो जाएगा। इस सरकारी धन का दुरुपयोग पर नप अध्यक्ष सहित 4 पर एफआईआर दर्ज। जी हां, बैजनाथ कांगड़ा नगर परिषद नव बैजनाथ पपरोला में सरकारी धन के दुरुपयोग और चहेतों को लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। सड़क और नाली सुधार के लिए स्वीकृत बजट को एक पूर्व पार्षद के निजी फायदे के लिए उनके घर पर रिटेनिंग वॉल के निर्माण में खर्च कर दिया गया। मामले में नप अध्यक्ष की आशा भाटिया सहित 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस थाना बैजनाथ में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि वर्ष 2021 से 2025 के कार्यकाल के दौरान आपसी मिलीभगत से सरकारी खजाने को चुना लगाया गया। 7 दिसंबर 2023 को वार्ड नंबर 9 में सड़क और नाली सुधार के लिए प्रस्ताव संख्या 322 पारित हुआ था। गुप्त सूचना पर पुलिस का बड़ा एक्शन, होटल के कमरे से चिट्टे और नशीली गोलियों के साथ 3 युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सोलन पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई ने शहर के एक होटल में दबिश देकर वहां ठहरे 3 युवकों को चिट्टे और प्रतिबंधित नशीली गोलियों की खेप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार SIU टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सोलन शहर के एक होटल के कमरा नंबर 6 में कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं और उनके पास मादक पदार्थ हो सकते हैं। इस पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रणनीति बनाई और कमरा नंबर 6 में अचानक रेड कर दी। होटल के कमरे में पुलिस को देखकर तीनों युवक घबरा गए। जब पुलिस टीम ने शक के आधार पर उनकी और कमरे की बारीकी से तलाशी ली तो उनके कब्जे से 6 केजी 96 ग्राम चिट्टा और 30 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई। इनकी मात्रा में ड्रग्स मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मादक पदार्थों को कब्जे में ले लिया और तीनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ऊना की गोविंद सागर झील में डूबे 24 साल के युवक का शव बरामद, परिवार में मचा कोहराम। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंतर्गत मंदली घाट स्थित गोविंद सागर झील में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पंजाब के तरनतारन यानी कि काका गड़ियाला निवासी आकाशदीप उम्र 24 वर्ष का शव शनिवार को झील से बाहर निकाल लिया गया।
युवक शुक्रवार शाम को झील के किनारे संतुलन बिगड़ने के कारण गहरे पानी में डूब गया था। घटना की सूचना मिलते ही बंगाना थाना प्रभारी रोहित चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुक्रवार शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण उसे रोकना पड़ा। शनिवार सुबह बीबीएमबी नंगल से विशेष गोताखोरों की टीम बुलाई गई। गोताखोरों ने उसी स्थान पर डाइव लगाई जहां युवक डूबा था और काफी मशक्कत के बाद शव को झील की गहराई से ढूंढ निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया। थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि कानूनी औपचारिकताओं और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों और मृतक के गांव में शोक की लहर है। मंडी में दिव्यांग महिला से दरिंदगी, कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका की खारिज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से वन मंडी की अदालत ने सदर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपित पर 40 वर्ष से मानसिक रूप से अक्षम महिला के साथ दरिंदगी करने का आरोप है। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद आरोपित ने रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसे न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्वीकार नहीं किया। सिरमौर में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे बैंक कर्मचारी को तेज रफ्तार स्कूटी ने मारी टक्कर, हुई मौत। सिरमौर जिले में एक दुखद सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। वह पांवटा साहिब नाहन नेशनल हाईवे पर भूपपुर के पास एक तेज रफ्तार स्कूटी की चपेट में आने से यूको बैंक के कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचित किया और घायल हरि राम को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही बैंक कर्मियों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। एसपी सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हादसे की जांच जारी है। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। ईरान ने मार गिराया अमेरिकी विमान, बंधक बनाया पायलट, ईरानी मीडिया का दावा, जाने पूरी खबर। अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के 35वें दिन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा करते हुए अमेरिका के उन्नत लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराने की बात कही और मारे गए जहाज के मलबे की तस्वीरें भी शेयर की। IRGC ने कहा कि उन्होंने फारस की खाड़ी में कैसम द्वीप के दक्षिण में अमेरिका के एक उन्नत लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया है। IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेंट्रल ईरान में इस घटना को अंजाम दिया। इसी बीच ईरानी मीडिया ने बताया कि नष्ट किए गए जहाज के पायलट ने इजेक्ट किया और सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ संकेतों से लगता है कि अमेरिका को विश्वास था कि पायलट जीवित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे ईरान की सीमा से निकालने का प्रयास किया। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पायलट को वापस लाने के प्रयास में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक हरक्यूलिस C-130 विमान का उपयोग करके एक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन यह अभियान असफल रहा। हालांकि ईरान ने अमेरिकी पायलट को बंदी बनाने की पुष्टि नहीं की है। ईरान ने कहा कि पायलट की जानकारी देने वाले पायलट की जानकारी पर उचित इनाम दिया जाएगा। अमेरिका ने भी अपने विमान के गिरने और पायलट को बंदी बनाए जाने के दावों का झूठा बता रहा है। उधर इजराइल और अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के कैसम द्वीप के पोर्ट पर हमला किया है। भारतीय सेना की नई ताकत बनेगा रोबोट, IIT मंडी के बनाए रोबोट हाई एटीट्यूड में दिखाएंगे दम। विश्व में मंडराते युद्ध के बादलों के बीच भारतीय सेना की नई ताकत रोबोट बनेंगे। मंडी IIT में तैयार किए जा रहे ये रोबोट हाई एल्टीट्यूड में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जो सेना के जवानों का जोखिम कम करने में मददगार होंगे। मंडी IIT रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के साथ मिलकर आधुनिक रोबोट बनाने पर काम कर रही है। नेशनल रोबोटिक्स मिशन के तहत लक्ष्य तय किया गया है कि 2030 तक भारत रोबोट तकनीक में ग्लोबल लीडर बन सके। इस तकनीकी में अमेरिका और चीन के साथ भारत टॉप 5 में कदम रखने को ऐसे रोबोट तैयार कर रहे हैं जो भारतीय सीमाओं की चौकसी कर सरहदों को सुरक्षित बना दें। इस रोबोटिक तकनीक का शोध मंडी IIT में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स लैब में किया जा रहा है। में CAIR में बने रोबोट लद्दाख J&K सहित पर्वतीय क्षेत्रों में सेना के जवानों का जोखिम कम करने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस किए जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत,